वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार आर्या और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ब्रेन एक्सरसाइज। और उत्तराखंड हिस्ट्री में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कुलिंद वंश की मुद्राओं में। तो कल हमने पढ़ा था अमोभूति प्रकार की मुद्राएं और आज हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमने पढ़ा था कि अमोभूति प्रकार की मुद्राओं के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कहा था कि ये रजत और ताम्र दोनों में ही मिली है और ब्राह्मी लिपि में इसमें कुछ लेख लिखे हुए हैं। और ये दो मुद्राएं हैं, देखो ये मुद्राओं का अग्रभाग है, ये मुद्रा का पश्च भाग है। जो अग्रभाग में लिखा है तुम्हारा राज्य कुलिंदस्य अमोभूति महाराजस्य, और इसमें एक देवी है जो कि लक्ष्मी है और एक हिरण जो है वो दाईं ओर खड़ा हुआ है लक्ष्मी जी के, और वो हिरण लक्ष्मी जी को देख रहा है। और इसके पश्चिम भाग में हमें कुछ नंदी पांव दिखे थे, नंदी पांव दिखा है, स्वास्तिक चिन्ह है, एक पर्वत भी है, पेड़ है और एक सर्प या लहर है दोस्तों, ये या स्पष्ट नहीं बनी है। तो हमने पढ़ा था अमोभूति प्रकार की मुद्राएं क्यों कहा था, क्योंकि अमोभूति इसमें एक नाम आ रहा है दोस्तों। ये विद्वानों का मानना है उस समय कुलिंदों का एक प्रतापी राजा रहा होगा। तो ये इसमें इसके नाम के कारण हमें इनसे अमोभूति प्रकार की मुद्राएं कहा था दोस्तों। और ये रजत में पाई गई हैं और जो ये लेख लिखा है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं दोस्तों। ये केवल तांबे में पाई जाती हैं, तांबे प्रकार की ही है और बहुत ज्यादा भद्दी है दोस्तों, उतनी सुस्पष्ट नहीं है, भद्दी है। इससे प्रतीत होता है कि ये इस वक्त जो था मतलब राजाएं उतने ज्यादा समृद्ध नहीं थे आर्थिक तौर पे, तो थोड़ी भद्दी है, धुंधली है और तांबे की बनी हुई है। तो इसमें कुछ 8 राजाओं का वर्णन मिलता है हमें इन प्रकार की मुद्राओं में। अल्मोड़ा इसलिए नाम रखा गया है दोस्तों क्योंकि अधिकांश मुद्राएं जो हैं वो अल्मोड़ा से प्राप्त की गई है, इसलिए हमने इन मुद्राओं का नाम जो रखा गया है वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं रखा है। इसमें कुछ मुख्य राजा जो 8 राजा हैं उनके नाम जो देखे जा सकते हैं वो है आपके शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, भौतव, ये कुछ नाम ऐसी है, और शिवरक्षित, विजयभूति, आसे, गोमित्र। दोस्तों इसमें एक विजयभूति जो है वो गढ़वाल से मिली है, एक मुद्रा विजयभूति की। तो दोस्तों ये है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में देखते हैं। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं को अनाम प्रकार की मुद्राएं भी कहा जाता है दोस्तों। इस मुद्रा में ऐसा है फ्रेंड्स कि जो इसका पश्चिम भाग है वो अमोभूति प्रकार की मुद्राओं के अग्रभाग के समान ही उसमें चित्र बने हुए हैं, और इन मुद्राओं के जो अग्रभाग है वो थोड़ा सा धुलमिल है दोस्तों। और इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा है दोस्तों भगवतः चत्रेश्वर महात्मनः दोस्तों। तो ये चत्रेश्वर जो है विद्वानों का मानना है चत्रेश्वर ही छत्रेश्वर है और छत्रेश्वर ही शिव का रूप है, क्योंकि इसमें एक छाया अंकित है दोस्तों। उसमें एक आदमी बना है जिन्होंने त्रिशूल धारण करा है, तो विद्वानों का मानना है दोस्तों कि वो आपके शिव हैं। तो ये छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है दोस्तों। इसमें जो लेख लिखा हुआ है केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा है और एक केवल तांबे प्रकार की पाई जाती है, सिर्फ तांबे की बनी हुई मुद्रा है दोस्तों। इनको अनाम प्रकार की मुद्राएं भी कहते हैं या इन्हें शिव, भगवान शिव की मुद्राएं भी बोला जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हम अमोभूति राजा के बारे में बात करते हैं। उस समय का जो कुलिंदों का वंश का सबसे प्रतापी राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी मुद्राओं में नाम है और वो उस समय का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे समृद्ध शासक था। जब मौर्यों के अधीन था आपका उत्तराखंड, उसके पश्चात जब गुप्तों के अधीन आया और सब मतलब मौर्य वंश केंद्र में आपका डिक्लाइन होने लग गया था, क्षीण होने लग गया था, कमजोर होने लग गया था, तो कुषाणों के ऐसा माना जाता है कि कुषाणों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने कुलिंदों ने अपना आपको स्वतंत्र कराने का प्रयास किया गया था। तो उस दौरान जो है अमोभूति एक प्रतापी राजा रहा होगा। इसके पश्चात इनका जो अमोभूति के जो वंश है वो डिक्लाइनेशन में जा रहा होगा, जिसके कारण क्या है हमें क्या कहते हैं उनका डिक्लाइन हो रहा होगा जब अमोभूति की मृत्यु हो गई होगी। तो हमने देखा कि अमोभूति की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात 2 या 3 शताब्दी के मध्य यहाँ शकों का आक्रमण, उसके पश्चात कुषाणों का आक्रमण होता है। शकों और कुषाणों का आक्रमण शकों का आक्रमण जो होता है वो तराई के दक्षिणी मैदान को वो लोग कब्जा लेते हैं, क्योंकि आपके केंद्र जो उत्तराखंड में जो आपके
कुड़िंद वंश है थोड़ा डिक्लाइनेशन में चल रहा है, जिसके कारण शकों का वर्चस्व बढ़ गया है और शकों ने आक्रमण करा है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि शक जो है मैदानी क्षेत्र में कब्जा कर चुके हैं। उसके पश्चात कुषाणों ने यहाँ कब्जा किया है। तो शकों की कुछ हमें वो सिम्टम्स मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, क्योंकि शक जो है उनके जो आराध्य देव हैं वो सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान उनके आराध्य देव माने जाते हैं। तो इसका एक बड़ा उदाहरण हमें उनके आक्रमण का उदाहरण जो उत्तराखंड में हमें मिलता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण हमें कटारमल का मंदिर है दोस्तों, जो कि अल्मोड़ा में है, कोसी नदी के किनारे। तो वो क्या है, भगवान सूर्य को समर्पित है दोस्तों, और जो शकों की एक निशानी है दोस्तों कि उन्होंने उत्तराखंड में आक्रमण किया था। ठीक है, वो मंदिर है आपका कटारमल मंदिर, कटारमल सूर्य का मंदिर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो और भी कुछ है, जो कुषाणों का कुछ हमें क्या मिलती है कि झलक मिलती है कि कुषाणों ने भी आक्रमण किया था। जैसे ये है आपका मोर ध्वज है, कोटद्वार में है, और वीरभद्र है ऋषिकेश में, गोविशाण है काशीपुर में। ये सब कुषाण कालीन है। इससे पता लगता है कि कुषाणों ने भी आपके उत्तराखंड में, जिस समय कुड़िंद वंश वहां राज कर रहा था, उस समय आक्रमण करा होगा। तो दोस्तों आपको मैंने एक संपूर्ण कुड़िंदों का इतिहास बताया है। उसमें सबसे प्रतापी शासक जो है अमोभूति है दोस्तों। तो इसे अच्छी तरह से कलेक्ट कीजिएगा, और अगर कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।